Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box, so do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स को समझा था कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स चार टाइप्स के होते हैं: अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। हमने ऑपरेटर्स के फर्स्ट पार्ट में इन तीन ऑपरेटर्स के बारे में समझा था और अब हम फोर्थ ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आता है। इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर data by checking if a column value is match any value in a specified list। जो कॉलम के अंदर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो मैच हो रही है स्पेसिफाइड फील्ड। सिंटेक्स है select column name from table name where column name इन ऑपरेटर का यूज किया और वैल्यूज दी हमने। हम एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। एग्जांपल है select एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज यहाँ पे टेबल का नेम है। वेयर क्लोज, हम पहले ही वीडियो में वेयर क्लोज डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, इन टॉपिक के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वेयर डिपार्टमेंट, वेयर क्लोज बेसिकली कंडीशन देने के लिए होता है, तो हमने वेयर क्लोज की हेल्प से कंडीशन दी। डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यूज HR और IT, तो हमें उन एम्प्लॉयज का नेम बताना है और डिपार्टमेंट बताना है जिनका डिपार्टमेंट HR है या IT है। अब हम एसक्यूएल सर्वर पर देखते हैं कि इन ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। इन एसक्यूएल सर्वर में हमने पहले ही ऑलरेडी एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉयज नाम का, और उस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट की हुई है स्टाफ नाम की, और हमने इन 6 कॉलम इंसर्ट किए हुए हैं टेबल के अंदर: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस, एम्प्लॉय पैकेज और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और 10 रोज इंसर्ट की हुई है टेबल के अंदर। अब हमें इन ऑपरेटर का यूज करना है, तो हम इन ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे? सेलेक्ट स्टेटमेंट, डाटा रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इन HR कोमा IT। अब हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डाटा शो होगा का डिपार्टमेंट HR है या IT है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में 10 रोज थी, तो 7 रोज में उन्हीं एम्प्लॉयज का डाटा शो रहा है जिनका डिपार्टमेंट HR है या IT है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक दिया था, इसीलिए हमारे को पूरी की पूरी टेबल के सभी कॉलम शो हो रहे हैं। हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करना है, तो अब हम उसे कैसे करेंगे? जैसे कि अभी हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम चाहिए और उसका डिपार्टमेंट। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय नेम कोमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल नेम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट
इज इक्वल टू HR। यहाँ पे अब इज इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इन ऑपरेटर में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो HR कोमा IT। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा शो होगा जिनका डिपार्टमेंट HR है या IT है, पर हमें अब सभी कॉलम शो नहीं होंगे, सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम शो होंगे जो हमने सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट। तो अब हमें 3 कॉलम ही शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और उन्हीं का डाटा शो हो रहा है जिनका डिपार्टमेंट HR है या IT है। ये यूज होता है इन ऑपरेटर का, कि हम इन ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं कंडीशन के अंदर। अब हम देखते हैं नोट ऑपरेटर क्या होता है। नोट इन ऑपरेटर, सॉरी, नोट इन ऑपरेटर होता है in SQL is used to filter data by excluding specific value from a column. It works as the opposite of the in operator, retrieving only those records where the column value does not match any value in the given list. तो जैसे सिंटैक्स है, select column name from table name where column name not in ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और वैल्यूज देंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन HR और IT। अब हमें सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट उन्हीं एम्प्लॉयज का शो होगा जिनका डिपार्टमेंट HR नहीं है और IT नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर यूज किया। अब हम नॉट इन ऑपरेटर को SQL सर्वर पर देखते हैं। पहले हम पूरा डाटा रिट्रीव करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम कमांड से। तो यहाँ पे टेबल का नेम स्टाफ है, तो ये पूरा का पूरा डाटा शो हो गया। अब हम नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID सॉरी, और एम्प्लॉय नेम कोमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टाफ टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नॉट इन HR कोमा IT। अब हमें सिर्फ उन स्टाफ का डाटा शो होगा जिनका डिपार्टमेंट HR और IT नहीं है। एम्प्लॉय ID शो होगी, एम्प्लॉय नेम शो होगा और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट शो होगा। तो ऐसे सिर्फ 3 एम्प्लॉय हैं जिनका डिपार्टमेंट HR और IT नहीं है। उनका डिपार्टमेंट है सेल्स ऑपरेशंस। यहाँ पे हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया है। लेट्स सपोज हमें पूरा का पूरी सभी कॉलम का डाटा देखना है उनका, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक करेंगे। तो हम तब हमें सभी कॉलम का डाटा शो होगा जिनका डिपार्टमेंट HR और IT नहीं है। एम्प्लॉय ID शो होगी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस और एम्प्लॉय पैकेज और उनका डिपार्टमेंट। ये यूज होता है नॉट इन ऑपरेटर का, कि जब हमें थाउजेंड्स रो में कुछ फिल्टर लगाना हो, कि एक सिलेक्टेड डाटा फैच करना हो। अब हम समझते हैं बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है। बिटवीन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है बिटवीन, बिटवीन किस लिए यूज होता है। Between operator in SQL is used to filter data by selecting values within a specified range. It is exclusive, means it includes both the site and value in the range. जहाँ पे भी हम रेंज देंगे ये दोनों साइड इंक्लूड होगा। अब सिंटेक्स इसका सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यूज एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं वैल्यू 2। एग्जाम्पल है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम
salary from employees where salary between 50,000 and 70,000। तो सिर्फ अब उन्हीं एम्प्लॉयज का नेम शो होगा जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा है और जिनकी सैलरी 70,000 और 70,000 से कम है, क्योंकि हमने यहाँ एक रेंज दी है। तो हम इस क्वेरी को एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम पूरा का पूरा डाटा शो करते हैं। अब हम सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा चाहते हैं जिनकी एज 30 to 50 के बीच में है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज 30, एम्प्लॉय एज बिटवीन 30 and 50। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा शो होगा जिनकी एज 30 से 50 के बीच में है। 30 भी हो सकती है और 50 भी, तो मतलब 30 भी इंक्लूड है और 50 वैल्यू भी इंक्लूड होगी। ऐसे सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं जिनकी एज 30 से 50 के बीच में है। तो इस टाइप से हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज। अब हम आगे समझते हैं नोट बिटवीन ऑपरेटर। नोट बिटवीन ऑपरेटर वैसे ही है जैसे इन था, नोट इन आया, फिर बिटवीन आया, तो नोट बिटवीन ऑपरेटर भी सेम वैसे ही है। तो नोट बिटवीन ऑपरेटर होता है द नोट बिटवीन ऑपरेटर in SQL is used to filter data by selecting value outside a specified range। जो हम रेंज देंगे उसमें से वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेगा। इट एक्सक्लूड बोथ द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, एक्सक्लूड करेगा। इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम नोट बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। एग्जाम्पल है select employee name salary from employees where salary not between 50,000 and 70,000। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा शो होगा जिनकी सैलरी 50,000 या 70,000 के बीच में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट बिटवीन ऑपरेटर यूज किया। पहले हम बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे थे, तो जिनकी सैलरी 50,000 या 70,000 के बीच में है, मतलब 50,000 सैलरी भी हो सकती है क्योंकि इंक्लूडिंग था, और 70,000 सैलरी भी हो सकती है और उसके बीच में जो सैलरी है उस एम्प्लॉय का डाटा शो होगा। पर हमने नोट बिटवीन ऑपरेटर यूज किया है, तो जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा और 70,000 और 70,000 से कम जिनकी सैलरी है उनका डाटा शो नहीं होगा, क्योंकि हमने नोट बिटवीन ऑपरेटर यूज किया। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं नोट बिटवीन ऑपरेटर का। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज नोट बिटवीन 30 एंड 50। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा शो होगा जिनकी एज 30 से कम है या 50 से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें उन एम्प्लॉय का डाटा शो हो रहा है जिनकी एज 30 से कम है, क्योंकि हमारी टेबल में किसी की भी एज 40 से ज्यादा नहीं है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 50 वैल्यू पुट नहीं करते, हम यहाँ पे 40 वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा शो होगा जिनकी एज 30 से छोटी है या 50 से ज्यादा है। इस तरह हम नोट बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर पैटर्निंग मैचिंग विद इन अ टेक्स्ट डाटा। सिर्फ टेक्स्ट डाटा पे काम करता है। इट अलाउ फिल्टरिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पैटर्न यूजिंग वाइल्ड कार्ड करेक्टर। इसमें हम दो तरह से करते हैं, परसेंटेज रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर, और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर। सिंटेक्स है सेलेक्ट
कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम लाइक और पैटर्न, जो हम यहाँ पे पैटर्न देंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए और परसेंटेज। तो इसका मतलब होगा कि जिस एम्प्लॉय का नेम ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, पर उसका नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर जो है नेम का वो ए से होना चाहिए। सिर्फ हमें उस एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसका फर्स्ट करेक्टर, जैसे ए परसेंटेज किया तो मतलब उसका फर्स्ट करेक्टर ए से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट करेक्टर ए से होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में से वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक कि सिर्फ अंडरस्कोर आया, अंडरस्कोर मीन्स सिंगल करेक्टर, एक अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं तो सिंगल करेक्टर और उसके बाद ई। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 2 लेटर्स का है और जिसका लास्ट लेटर ई है और उससे पहले कोई भी लेटर हो सकता है। मान लो हमने टेबल नेम में अमन नाम के एम्प्लॉय का सर्च करना है, तो हमने ए और एम लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पे अंडरस्कोर डालते हैं और एन लिखते हैं, तो हमारे पास सभी डाटा शो होंगे यहाँ पे जिनके अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरे अल्फाबेट शो होंगे यहाँ पे, पर वैल्यू सिर्फ 4 लेटर्स की ही शो हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल करेक्टर लीव किया बस। तो अंडरस्कोर बेसिकली सिंगल करेक्टर के लिए होता है। आप अंडरस्कोर को 2 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपने एन लिखा तो सिर्फ 4 लेटर तक के नेम ही शो होंगे, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन तीन अंडरस्कोर के अंदर। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखेंगे जब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसका थर्ड एग्जांपल है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक अंडरस्कोर, मतलब सिंगल करेक्टर है क्योंकि हम यहाँ पे हमने सिर्फ एक अंडरस्कोर लगाया है। सेकंड करेक्टर जो होगा वो मीन्स ओ है, ये सेकंड करेक्टर के लिए है, सेकंड लेटर जो है उस नेम का वो ओ है, और उसके बाद कितने भी लेटर हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर उसका कुछ भी हो सकता है, पर उस नेम का जो सेकंड लेटर है वो ओ है, और उसके बाद परसेंटेज है तो मतलब कितने भी लेटर हो सकते हैं। परसेंटेज का मतलब बेसिकली जहां भी परसेंटेज यूज होगा वो मल्टीपल, उसके बाद कितने भी लेटर हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक लेटर ए दिया हुआ है तो फर्स्ट लेटर ए है, उसके बाद वो कितने भी करेक्टर हो सकते हैं उस नेम के अंदर। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं। तो हम पहले पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हमारे को पूरी की पूरी टेबल का डाटा शो हो रहा है। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा देखना है जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद कितने भी करेक्टर हो हमें मतलब नहीं, सिर्फ उनका नेम ए से स्टार्ट होता है, हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए से स्टार्ट होता है तो ए डालेंगे और परसेंटेज कोमा सेमी कोलन, सॉरी सिंटेक्स एरर आया। हमें ये जो वैल्यू है ये सिंगल कोट्स के अंदर देनी पड़ेगी क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना, स्ट्रिंग्स को हम सिंगल कोट्स के अंदर लेते हैं। तो सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं जिनका नेम ए लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम ये देखते हैं, पहले पूरी टेबल का डाटा शो करते हैं। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि
हमें उन एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिनका सेकंड कैरेक्टर ए से है, उनके वर्ड का जो सेकंड लेटर है वो ए है। उनका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, उनका नेम में कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, पर उनका जो सेकंड लेटर है वो ए है। तो वो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर, क्योंकि अब हमने सिंगल कैरेक्टर देखना है। तो एम्प्लॉय नेम और हमने कंडीशन दी कि सेकंड कैरेक्टर देखना है, तो पहले हम एक अंडरस्कोर का यूज करेंगे क्योंकि वो एक सिंगल कैरेक्टर को एम्प्टी छोड़ेगा। और यहाँ पे हम पुट करेंगे ए, और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं तो हम परसेंटेज का यूज करेंगे और सिंगल कोट्स को बंद करेंगे, सेमी कोलम को यूज करेंगे। तो इस कंडीशन से क्या होगा कि फर्स्ट हमने एक कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, हमने सेकंड कैरेक्टर फिक्स कर दिया जो कि ए ही होना चाहिए, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं हमने उसके लिए परसेंटेज यूज किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नेम शो हो रहे हैं उनका सेकंड लेटर जो है नेम का वो सिर्फ ए है, फर्स्ट लेटर डिफरेंट है सबके। उसके बाद जैसे सैम में सिर्फ 3 लेटर है नेम के और पंकज में 6, और उसका सेकंड लेटर ए है और सैम का भी सेकंड लेटर ए है। तो इस तरह से हम थाउजेंड्स ऑफ रो में से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, एक कमांड का यूज करके। ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर यूज होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर यूज नहीं होता। सो इसी के साथ हमारा स्पेशल ऑपरेटर भी का टॉपिक भी खत्म हुआ। सो इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends, and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.